और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डिंपल यादव का नाम जो है उन पे मोहर लगी है। हालांकि पहले अक्षय के यहाँ पे लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन अब डिंपल यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगी। और इसको लेकर कई बार परिवार में भी जो बयानबाजियां हैं वो हुई हैं। शिवपाल यादव ने भी बयानबाजी की थी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम है और उन पे मोहर लगी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। नदीम हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। नदीम, डिंपल यादव के नाम पे मोहर लगी है, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी वो। देखिए, सबसे पहले नाम चला था तेज प्रताप यादव का। किसी कारणवश परिवार में जो कलह दिख रही थी वो कलह अब खुल के सामने आ गई। इसके चलते नाम में परिवर्तन होने की प्रबल उम्मीद दिख रही है। इसके चलते बहुत जल्दी समझते जो टाइम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि 2 बजे तक डिंपल यादव के नाम की ऑथेंटिक घोषणा हो जाएगी। हालांकि आज से मैनपुरी में उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसने पूरी कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर रखा है। और हालांकि देखने की बात ये होगी कि डिंपल यादव के सामने बीजेपी अपना कैंडिडेट किसको उतारेगी। लेकिन नदीम, क्या डिंपल यादव के चुनाव लड़ने से चाचा भतीजे के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही थी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, क्या वो फिर दूरियां बढ़ सकती हैं? क्या यहां का जो समीकरण शिवपाल के हिसाब से था, क्या वो उसी हिसाब से हो रहा है, या फिर यहां दूरियां परिवार में और इस वजह से बढ़ सकती है कि डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, ये संभव है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि अभी ऑथेंटिक घोषणा होने के बाद ही इस चीज को स्पष्ट रूप से कह सकेंगे, क्योंकि डिंपल यादव का नाम जो है शिवपाल चाचा की तरफ से नहीं आया है। डिंपल यादव का नाम पार्टी के शीर्ष नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से यादव के माध्यम से नाम आ रहा है और जिसकी घोषणा 2 बजे तक होने की उम्मीद लगा रही है। हालांकि हम अभी तक जो मेरे सूत्र कह रहे हैं वो डिंपल यादव के नाम पर ही सहमति बनाई गई है। जी, ऐसे में चूंकि पहले चर्चाएं थी कि तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब अचानक डिंपल यादव के नाम पे मोहर लगी है। अंदर खाने में क्या चल रहा है नदीम? चूंकि समाजवादी पार्टी चुनाव को लेकर कितनी गंभीर दिखाई दे रही है। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी गंभीरता की अगर बात की है तो मैनपुरी समाजवादी का गढ़ था, गढ़ है, गढ़ रहेगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना समाजवादी पार्टी का है। और ये समाजवादी पार्टी उसी को लेकर किसी की तरीके कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। जिसको लेकर जो फैसला लिया जा रहा है, उनको लगता है कि तेज प्रताप यादव कमजोर कैंडिडेट थे, इसीलिए से तेज प्रताप यादव का नाम काटकर डिंपल यादव का नाम प्रेजेंट किया गया है। और सबसे बड़ी जो मार्जिन जो आती है वो जसवंत नगर विधानसभा से आती है, जहां से जसवंत नगर विधानसभा से शिवपाल यादव विधायक हैं खुद। ठीक है नदीम, आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव डिंपल यादव लड़ेंगी, पहले तेज प्रताप की चर्चाएं थी, इसके क्या मायने हम समझे? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सैफई खानदान में मैनपुरी सीट को लेकर के जबरदस्त उठापटक चल रही थी कि आखिर किसे मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी माना जाएगा, किसे मुलायम सिंह यादव की जो राजनीतिक विरासत है उसका उत्तराधिकारी माना जाए मैनपुरी से। क्योंकि यूं तो पार्टी अखिलेश यादव को के पास आ चुकी है, पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव है, लेकिन मैनपुरी को मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता था। और ऐसे में उस सीट को कौन जो है भरपाई करेगा, इसको लेकर उठापटक चल रही थी। तेज प्रताप यादव का नाम लगभग फाइनल था, लेकिन उस बीच में शिवपाल यादव की एंट्री होती है। शिवपाल यादव ने जबरदस्त तरीके से दावेदारी की और साफ तौर पर कहा कि या तो नेताजी या फिर मैं। नेताजी जब तक थे मैंने कभी दावेदारी नहीं की, लेकिन अब नेताजी की उस विरासत पर असली हक मेरा है, क्योंकि मैंने शुरुआत से उनके साथ संघर्ष किया है। और इसी को लेकर अभी 2 दिन पहले ही शिवपाल यादव का एक बयान भी आया था। उनकी साफ तौर पर वो जो कटुता, वो जो बगावत की आवाज थी वो दोबारा सुनाई दी थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश चाटुकारों से गिरे हुए तभी तय हो गया था कि शिवपाल यादव को मौका नहीं मिलने जा रहा। लेकिन बगावत को थामने के लिए अखिलेश यादव ने सबसे जो सुरक्षित तरीका है वो डिंपल यादव के रूप में निकाला। डिंपल यादव की जो है मैनपुरी से जो है दावेदारी के बाद अब परिवार के अंदर की जो बगावत है वो थम जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि न डिंपल यादव का विरोध शिवपाल यादव कर पाएंगे, न डिंपल यादव का विरोध तेज प्रताप कर पाएंगे, और न ही कोई दूसरा प्रत्याशी कर पाएगा। सीधे तौर पर यह सोचा गया कि एक तो डिंपल यादव के लिए एक सेफ सीट तलाश की जा रही थी। पहले से जब से कन्नौज से वो हारी है उसके बाद से ही चर्चाएं थी कि आखिर डिंपल यादव को राजनीतिक अगर कद को आगे बढ़ाना है तो कोई सेफ सीट की तलाश थी। और मुलायम सिंह यादव के रहते हुए भी ये स्ट्रेटजी समाजवादी पार्टी के अंदर बन रही थी कि डिंपल यादव को अगली बार मैनपुरी से लड़ाया जा सकता है।
लेकिन अब तो चूंकि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो ऐसे में वो सीट भी वैकेंट हुई है और इस तरीके से एक सेफ सीट की जो तलाश थी वो डिंपल के तौर पर पूरी की गई है। साथ ही जो परिवार की रार को थामने के लिए भी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। हम पहले से न्यूज वन इंडिया लगातार ये बात कह रहा था कि क्योंकि परिवार के अंदर बगावत हो रही है, ऐसे में डिंपल यादव को प्रत्याशी बना करके बीच का रास्ता निकाल सकते हैं अखिलेश यादव, और आखिरकार वही हुआ। डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। डिंपल यादव की प्रत्याशिता के साथ जो तमाम विवाद हैं वो थमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस बीच में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि बीजेपी क्या करती है। हाँ। बीजेपी जिस तरह से कयास लग रहे हैं कि क्या अपर्णा को चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो क्या अब देवरानी जेठानी एक साथ चुनाव मैदान में आएंगी, क्या अपर्णा डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ना स्वीकार करेगी, ये वो तमाम फैक्टर हैं जो अब गेंद बीजेपी के पाले में है। बीजेपी इंतजार कर रही थी कि सैफई से कौन सा चेहरा सामने आता है उसके हिसाब से प्रत्याशी खड़ा करना, और ये इसके संकेत अखिलेश यादव ने कल ही दे दिए थे। कल जिस तरीके से उन्होंने जिलाध्यक्ष बदला, आनंद फानन में यादव जिलाध्यक्ष को बदल करके वहां से शाक्य जो पूर्व मंत्री शाक्य है उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया जो है, तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन था। इसके पीछे वजह एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि बीजेपी शाक्य प्रत्याशी को जो है वहां से मौका देती रही और इस बार भी प्रेम नारायण शाक्य प्रत्याशी को वहां उनको उतार सकती है जो है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय समीकरण भी अखिलेश यादव ने साधा और साथ ही परिवार के विवादों को भी थामा और इसके साथ डिंपल की प्रत्याशिता का ऐलान हो गया। यानी अब डिंपल यादव अपने ससुर की विरासत को आगे बढ़ाएंगी, अपने ससुर की पारंपरिक सीट को आगे बढ़ाएंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि डिंपल यादव के नाम को लेकर के सैफई परिवार में भी सहमति बन सकती है। उसमें जो बगावत थी वो अंदर खाने कुछ भी रहे, लेकिन अब खुल करके डिंपल का विरोध शायद ही कोई करे, क्योंकि परिवार की बहू, परिवार की जो है एक जो है बेटी चुनाव मैदान में है, तो जाहिर तौर पर विरोध नहीं होगा। लेकिन ब्रिजेश जी, जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो हमें दिख रहा था कि चाचा भतीजा जो हैं वो नजदीक आ रहे हैं, उनकी दूरियां कम होंगी, क्या इस नाम के बाद, डिंपल यादव के नाम के बाद, वो दूरियां फिर से बढ़ती हुई दिखाई देंगी? देखिए, दूरियां बढ़ गई हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने एक दावा किया कि प्रसपा असली समाजवादी है और हमारे साथ असली समाजवादी, हम असली समाजवादी पार्टी हैं, और अखिलेश चापलूसों से घिरे हैं, ये 2 बयान अपने आप में बेहद अहम थे और ये बता रहे थे कि जो सीज फायर किया गया था उस बीच में जो है, तो वो दोबारा से वायलेट हो गया है। दोबारा से वो जो है दोनों के बीच में जो है अदावत हो गई, और अदावत के पीछे वजह कुछ और नहीं, केवल और केवल मैनपुरी थी। परिवार में बैठक कोई ये तय किया गया कि अखिलेश यादव राज्य की सियासत को संभाले और शिवपाल यादव केंद्र की सियासत करें। यानी मैनपुरी की सीट अगर शिवपाल यादव को दे दिया जाए तो वो केंद्र की सियासत करेंगे और अखिलेश यादव राज्य की सियासत करेंगे जो है। लेकिन अखिलेश यादव को ये मंजूर नहीं था और आखिरकार जो है वो नहीं चाहते थे कि शिवपाल यादव किसी भी तरीके से अब समाजवादी पार्टी के किसी भी पद से चुनाव लड़े, और उन्होंने उनके प्रत्याशिता को खारिज कर दिया, और यही बात दोनों के बीच में अदावत की वजह बन गई है। एक बार फिर से वो दूरियां बढ़ गई हैं, एक बार फिर से वो तलखियां बढ़ गई हैं, और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के उन बयानों के पीछे यही मायने थे। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि आखिर शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होता है। शिवपाल यादव भीतरघात करेंगे, यूं तो इस बात की संभावना कम है कि डिंपल यादव के खिलाफ जो है शिवपाल कोई बयान दें या शिवपाल किसी भी तरह का कोई कैंपेन करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी अखिलेश यादव की कि शिवपाल को अगर आपको थामना है तो केवल डिंपल ही वो चेहरा है जो शिवपाल को थाम सकती है, शिवपाल को जो कि बगावत को रोक सकती है। अन्यथा उन्हें मालूम है कि अगर शिवपाल विरोध करेंगे तो मैनपुरी में सपा को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ निशाना इस बात को लेकर के है कि क्या अपर्णा को बीजेपी प्रत्याशी बनाती है। अगर अपर्णा को बीजेपी प्रत्याशी बनाती है तब ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव किसके साथ खड़े होते हैं। शिवपाल यादव अपर्णा के साथ खड़े होते हैं या डिंपल के साथ खड़े होते हैं, या फिर न्यूट्रल रह करके अंदर खाने जो है किसकी मदद करते हैं। ये बेहद ही जो है दिलचस्प होगा। तो इस वक्त कहीं ना कहीं मैनपुरी की सियासत एक दिलचस्प मुहाने पर आके खड़ी हो गई है। ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। अब बीजेपी अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान करेगी, उसके बाद ये लड़ाई खुलेगी, उसके बाद ये तय होगा कि कौन किसके साथ खड़ा है और क्या कोई बगावत समाजवादी पार्टी की इस गढ़ को जो है भेद पाती है। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। नदीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी उपचुनाव 2022 हेतु श्रीमती डिंपल यादव
पूर्व सांसद को प्रत्याशी घोषित किया गया है और अब मैनपुरी की जो सियासत है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुकी है। देखना होगा बीजेपी का अगला कदम क्या होगा।